नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल फॉर्चून स्टोर टैरो। आई होप कि आप सब अपने ज़िंदगी में बहुत हैप्पीनेस के साथ, बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा क्रिएट करने की, पॉजिटिविटी क्रिएट करने की, अबंडेंस की तरफ जाने की, स्टेबिलिटी को चूज़ करने की, सेल्फ लव को चूज़ करने की आप सब कोशिश कर रहे होंगे और अपने आप का बेहतर वर्जन बनने पर भी आप सब काम कर रहे होंगे। आज के रीडिंग की हम शुरुआत करेंगे भगवान गणेश की आराधना के साथ, माँ सरस्वती की आराधना के साथ। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबकी जय हो, सबकी विजय हो। सब पशु पक्षियों की, पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की सबकी रक्षा हो। धरती माँ की, प्रकृति माँ की रक्षा हो। ये सब हील हो और पूरे विश्व में भी सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे। आज के रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है 12-12 पोर्टल। 12-12 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, क्या किन किन एरियाज़ में आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, या आपकी लाइफ में क्या एनर्जीज रहेंगी या आने वाली हैं, ये सब आज के रीडिंग में हम देखेंगे। 12-12 साल का लास्ट पोर्टल है, तो देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। Thank you, thank you, thank you, thank you so much. Thank you, thank you. One more last shuffling, please. Thank you, thank you, thank you. Thank you. बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है, 2 ऑफ कप्स। हम मोनोलॉजी डेक से भी देख लेते हैं कि ये 12-12 का पोर्टल आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है, कम्युनिकेशन इज की। इन कार्ड्स को अरेंज कर लेते हैं पहले। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंगमैन, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, 8 of wands, 10 of pentacles, 4 of swords. Step out of your comfort zone. You are good enough. Balance spirituality and practicality. Nothing is yet set in stone.
A win-win outcome is forecast. Meditate and contemplate. ट्वेल्व पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? ये आपके लिए बहुत सारी ग्रोथ लेकर आ रहा है। फाइनेंशियल, अगर हम करियर की बात करें या फाइनेंस की बात करें, तो आप बहुत सही दिशा में, बहुत अच्छी दिशा में आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। आप 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा को क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में, और आप उन्हीं चीज़ों को चूज़ करेंगे जो आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में लेकर जाने वाली है। मतलब जिसमें आपको आपका फ्यूचर दिखाई दे रहा है कि इस रास्ते पर अगर मैं चलता हूँ तो मुझे ये आगे चलकर बहुत सारी सक्सेस देगा अपनी लाइफ में। और आप अपने ऊपर भी, अपने सेल्फ लव पर भी कुछ अपने आप को गिफ्ट्स दे सकते हैं। अपनी पैम्परिंग के लिए, अपनी केयरिंग के लिए आप मनी को खर्च करेंगे और ख़ुद पर फोकस करेंगे। अपने आप को अच्छा दिखना चाहिए या ऐसा तरह में, मतलब एक सेल्फ लव की ऊर्जा में आप अपने आप को देख पाएंगे 12 के पोर्टल की उसमें ब्लेसिंग में। और जिन हार्ट ब्रेक्स से आप गुजरे हैं अभी तक, अब आप उन हार्ट ब्रेक्स से लेसन लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, और अब आप उन हार्ट ब्रेक्स को नहीं दोहराएंगे अपनी लाइफ में। और यहाँ पर आपको कुछ आंसर्स मिलेंगे, कुछ अवेकनिंग होगी, आपको खुद से, आपकी इंट्यूशन से आपको सही गाइडेंस मिलेगा, आंसर्स मिलेंगे। पहले अगर आप कोई गलत दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो वहाँ से हो सकता है आपको आपकी इंट्यूशन के द्वारा या आपको ड्रीम्स के द्वारा कुछ ऐसे मैसेजेस दिए जाएं जहाँ से आप उस गलत दिशा में जाने से अपने आप को बचा लें और आप एक सही दिशा में, एक सही डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ें। आपके थॉट्स में एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर अभी तक आप कुछ नेगेटिव सोच लेते थे, चाहे वो अपने करियर के लिए हो या अपनी पर्सनल लाइफ के लिए हो या अपनी लाइफ के लिए हो, तो अब वहाँ पर पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और आप को लगता था कि मेरी किस्मत ऐसी है या मेरी लाइफ में ऐसा क्यों लिखा है या मेरी लाइफ में इतने स्ट्रगल्स, इतने हर्डल्स क्यों लिखे हैं, तो अब आप अपनी लाइफ में सक्सेस देखेंगे। अब आप जब अपने आप को इमेजिन भी करेंगे तो आप उसको सक्सेस की तरह, एक किंग, एक क्वीन की तरह अपनी लाइफ को इमेजिन करने वाले हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पर आपको अपनी लाइफ में लोनली फील हो सकता है, तो वहाँ पर ये मोनोलॉजी डेक से कार्ड आया, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। अपनी लाइफ में चिंतन करिए और मेडिटेशन करिए। तो जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको वो लोनलीनेस फील नहीं होकर आप अपने आप के साथ कंफर्टेबल फील कर पाएंगे। और जब आप लोनली फील करें या जब आप हर्मिट मोड में जाएं, अपने आप को आइसोलेशन में आपको फील हो कि मुझे नहीं बात करनी है किसी से, मुझे एकांत में रहना है, तो एकांत से भी डरे नहीं, उसका सामना करें, क्योंकि तभी आप द हैंगमैन की सिचुएशन में जाएंगे जहाँ पर आपको आपके इंट्यूशन के द्वारा बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। आपके दिमाग में, आपके अंदर से आपको खुद ही उन चीज़ों के रियलाइजेशंस होने लग जाएंगे। या अगर आपको ऐसा भी लगता है कि मैंने पास्ट में ये सब जो गलतियाँ करी हैं तो ये सब मैंने क्यों करी, तो वो जो आपके अंदर पश्चाताप है ना, तो वो पश्चाताप भी अगर है तो आप उससे भी बाहर निकल पाएंगे। तो इसलिए हमारा एकांत में जाना, हमारा हर्मिट मोड में जाना, हमारा आइसोलेशन में जाना भी ज़रूरी होता है, ताकि हम अपनी लाइफ का रियलाइजेशंस कर पाएँ कि हम कब कहाँ पर क्या गलत थे और हम किन चीज़ों को अभी सुधार सकते हैं। क्योंकि जो बीत गया है अब हम उसे तो नहीं सुधार सकते, हम उनसे सिर्फ लेसन्स लेकर, उन हार्ट ब्रेक्स से लेसन लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और आगे फिर उन गलतियों को ना दोहराएं, सिर्फ ये प्रण कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आपकी तरफ कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये आपके किसी लव्ड वंस का भी कम्युनिकेशन हो सकता है जो अभी तक नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, उनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, या कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज या कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है। ये करियर से रिलेटेड भी हो सकती है और ये पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है। और अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है आपको कोई एक बहुत अच्छा सा मैरिज प्रपोजल भी मिल जाए।
और लव प्रपोजल भी मिल सकता है आपको आपकी लाइफ में। तो अपने आप पर फोकस करना और डरना नहीं, एकांत से नहीं डरना, हर्मिट मोड से नहीं डरना, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा से नहीं डरना, उस एकांत को भी यूज़ करना अपने आंसर्स के लिए, और मेडिटेशन करना और चिंतन करना, और चिंतन भी सही दिशा में करना, उसे भी गलत दिशा में नहीं करना, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। जब आप चिंतन करेंगे और सही दिशा में चिंतन करेंगे तभी आपके माइंड सेट एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगा, आप अपने आप को सक्सेसफुल महसूस कर पाएंगे, आप स्वयं में अबंडेंट फील कर पाएंगे। और फिर जब आप इन सब चीज़ों को फील कर कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, तो आप उन सब चीज़ों को रियलिटी में भी अपनी लाइफ में क्रिएट कर पाते हैं। यहाँ पर एक कार्ड आया है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। जब आप एकांत में भी अगर जाते हैं तो आप प्रैक्टिकल लाइफ को और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों के थॉट्स को भी बैलेंस करना। ये नहीं कि अगर हम इसमें जा रहे हैं आइसोलेशन में तो हम सिर्फ पूरा आइसोलेशन में ही जा रहे हैं, नहीं, वो आइसोलेशन सिर्फ अपने रियलाइजेशंस, अपनी अवेकनिंग के लिए होता है, और उसके बाद हमें फिर से प्रैक्टिकल लाइफ में आकर उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना होता है। और अगर आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी ऐसी ही क्यों लिखी है या ऐसा ही सब क्यों होता है मेरी लाइफ में, वही जो अभी आपको कहा कि आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में हर्डल्स ही क्यों आते हैं, इतने स्ट्रगल्स ही क्यों आते हैं, तो यहाँ पर एक कार्ड आया, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। कुछ भी चीज़ पत्थर पर नहीं लिखा है, आप सब कुछ अपने अच्छे कर्मों के द्वारा चीज़ों को बदल सकते हैं। अ विन-विन आउटकम इज फॉरकास्ट। आपकी लाइफ में एक जस्टिस आता हुआ दिखाई दे रहा है, बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर अभी तक इम्बैलेंस चल रहा है तो आपको ये भी यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस होकर चलना है। यू आर गुड इनफ। आप अपने आप में ही एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं महसूस हो सकती। तो अपने आप पर काम करो ताकि आप स्वयं में अपने आप को कंप्लीट फील कर पाओ। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आप अभी तक किसी कंफर्ट जोन में बैठे हैं तो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और थोड़ा सा अपनी लाइफ में रिस्क टेकर बनिए, एक कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए, एक एडवेंचर लाइफ की तरफ चलिए, क्योंकि कंफर्ट जोन हमें आगे चलकर स्टकनेस देते हैं, इसलिए। और ये कंफर्ट जोन आपके थॉट्स में भी हो सकता है, तो इन थॉट्स ऐसे जो आपको कंफर्ट जोन में लेकर जाएं, ऐसे थॉट्स से भी बाहर निकलिए, तभी आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर पाएंगे। अब हम एंजल गाइडेंस कार्ड से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। नो नीड टू वरी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइन पावर्स, यूनिवर्स, ईश्वर, ये सब आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपके साथ हैं। इट्स अप टू यू। सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। अगर आप अपने थॉट पैटर्न्स को चेंज करेंगे, अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आएंगे, तो आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस होगा। लुक फॉर अ साइन। आपको कुछ साइंस दिए जा रहे हैं, वही जो अभी पहले बात करी हमने कि आपको ड्रीम्स के थ्रू मैसेजेस दिए जा सकते हैं, या कुछ साइंस दिखाकर या एंजल नंबर्स के द्वारा आपको मैसेजेस दिए जा सकते हैं। तो उन मैसेजेस को देखना, क्योंकि वही आपकी अवेकनिंग में, आपके रियलाइजेशंस में आपकी हेल्प करेंगे और आपको सही आंसर्स की तरफ लेकर जाएंगे। और अगर आपको जो भी आंसर्स चाहिए तो वो आप आपके स्पिरिट गाइड्स के द्वारा उनसे आप उन आंसर्स को क्लियरली पूछ सकते हैं। देखिए, अभी शफलिंग करते करते कार्ड आया है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो कुछ है जो रियलिटी आपको अभी नहीं दिखाई दे रही है, उस रियलिटी की और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करिए। और इसके लिए आप स्पिरिचुअलिटी का भी सहारा ले सकते हैं।
आप इन जिनको भी मानते हो आप उनसे कहिए, आप ईश्वर से कहिए, आप यूनिवर्स से कहिए कि आपको वो एक सही गाइडेंस दें। और आप जिन भी सिचुएशन को इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप हमें दीजिए, ऐसा आप उनसे प्रे कर सकते हैं। तो आपको ड्रीम्स के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे और वही आपको आपकी लाइफ में एक सही दिशा की तरफ लेकर जाएंगे। इसका बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है कॉम्प्रोमाइज़। तो हो सकता है हर जगह अपनी इच्छा पूरी नहीं होती, कहीं कहीं पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, तभी जाकर सक्सेस आपकी तरफ आएगी। कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना ज़रूर पड़ता है। जब हम अर्थ पे भी होते हैं तो हमें पहले कार्बन डाइऑक्साइड देनी होती है, तभी हम क्या ले सकते हैं, हम ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी बैलेंस है। तो पूरी लाइफ ही बैलेंस पर होती है कि जब आप कुछ देते हैं तभी आप कुछ पाते हैं। तो ऐसे ही जब हम कुछ खोते हैं तभी हम कुछ बड़ा अचीव कर पाते हैं या हम कुछ बड़ा पा पाते हैं अपनी लाइफ में। और ये आत्मिक शांति भी हो सकती है, आत्मिक आनंद भी हो सकता है, या बाहर की कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ भी हो सकती है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय। आप इस चैनल पर आए इसके लिए थैंक यू सो मच।